कभी कभार ऐसा होता है कि नमाज जनाजा मिसाल के तौर पे पढ़ लेते हैं लोग, कोई रिश्तेदार किसी की मौत हो गई, आने में ताखिर हो गई आदमी की, वो बाहर मुल्क में था, मिसाल दे रहा हूं मैं, आने में ताखिर हो गई, आते आते नमाज जनाजा कंप्लीट हो गई। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? तो उसके लिए पहली जिम्मेदारी ये है कि दफन करने से पहले वो नमाज जनाजा पढ़ ले। यहां अगर है तो यहां आकर पढ़ ले, फिर दूसरी जमात करके लोग, या फिर कब्रिस्तान जाके वहां पढ़ ले। लेकिन अगर दफन कर चुके हैं, उसके बाद पहुंचा है आदमी, दफन करने के बाद आदमी पहुंच गया या कुछ लोग पहुंचे हैं, तो तब पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, उसके कब्र के पास पढ़ सकते हैं नमाज जनाजा। यहां तक कि अगर आप 15-20 दिन के बाद भी आए और आप पढ़ना चाहते हैं नमाज जनाजा, पढ़े नहीं है, तो आप उसके कब्र के पास जाइए, वहां नमाज जनाजा पढ़ के आ जाइए, कोई हरज की बात नहीं, इसमें इस बात की इजाजत है। एक औरत थी जो मस्जिद की पाकी सफाई का काम करती थी, उसकी वफात हो गई। सहाबा कराम ने उसको मामूली समझा, मामूली औरत थी, मस्जिद की पाकी सफाई करती थी, तो दफना के आ गए सहाबा कराम। बाज रिवायतों से बात मालूम होती है कि दोपहर का वक्त था, वो सोने का वक्त था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आराम कर रहे थे अल्लाह के नबी। प्यारे नबी ने जब पूछा वो औरत का मुझे नजर नहीं आ रही, तो साहबा ने कहा उसकी तो वफात हो गई अल्लाह के नबी, हम तो दफन करके आ गए। नबी ने कहा क्यों बताया नहीं तुमने मुझे, तुमने क्यों खबर नहीं दिया? तो कहा कि अल्लाह के नबी आपके तो सोने का वक्त, आपको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं किया हम लोगों ने, इसीलिए दफना के आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा बताओ उसकी कब्र कहां है? साहबा ने बताया उसकी कब्र, वहां जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा अदा फरमाई और साहबा से कहा जब तुम में से किसी की मौत हो जाइए तो मुझे बताओ, मैं जब किसी की नमाज जनाजा पढ़ता हूं तो उनके लिए रहमत का बाइस बनती है, वो उनके लिए ज्यादा मुफीद साबित होती है मेरी नमाज। इसीलिए जब किसी की वफात हुई तो मुझे बता दो, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी नमाज उनके लिए रहमत का बाइस बन जाएगी। तो मोहतरम हज़रात, इस मसले में भी उलमाए कराम ने यह मसला बताया है कि किसी की वफात के बाद आप एक महीने के बाद भी, मिसाल के तौर पे 20 दिन के बाद भी आते हैं, तो आप जाके वहां पे नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं।